जय हिंद। द भारत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, मेरे ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से हो। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सटेंस यानी पदार्थ। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है, व्हाट इज सब्सटेंस, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस और पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ या सब्सटेंस की डेफिनेशन की। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो ये कुछ इस तरह से है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान या फिर आयतन घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। Every substance that occupies a space or volume which has mass and which can be felt by the five senses is called substance or matter. For example, pen, book, cloth, water, air, food, etc. अब देखिए, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, कोई भी वस्तु लेता हूँ, चाहे वो मैं पेन लेता हूँ, किताब लेता हूँ या कुछ और, कुछ भी, हर एक वस्तु स्थान घेरती है, यानी इसका वॉल्यूम होता है, इसका आयतन होता है, स्पेस कवर करेगी। और दूसरा, प्रत्येक वस्तु का मास भी होगा, चाहे मैं पेन लूं, कुछ भी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन उसका मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा। और सब फाइव सेंस मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख यानी आई, कान यानी एयर, नाक यानी नोज, जीभ, टंग, त्वचा, स्किन। हम प्रत्येक वस्तु को इन 5 सेंस से या किसी भी एक द्वारा महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आंख, तो प्रत्येक वस्तु को हम, किताब है, पेन है, टेबल है, कुर्सी है, इन सबको हम देख सकते हैं, तो हमारा आंख वाला सेंस काम कर रहा है। कान, ईयर, पानी की आवाज है, हवा की आवाज है, ये तो हम सुन सकते हैं, तो फिर ईयर सेंस। नाक, नोज, खाने को हम सूंघ सकते हैं। जीभ, खाने का टेस्ट हम अपनी जीभ से पता चल जाता है। और त्वचा, स्किन, अगर मैं किसी भी चीज को, चाहे कपड़ा लूं या पेन लूं, उसको टच करता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कपड़ा है, ये पेन है, किताब है। तो इन पांचों सेंस में से किसी भी एक द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या, ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, पदार्थ या फिर सब्सटेंस कहलाएगी। अब देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ गुस्सा, क्रोध, ठीक है, या फिर मैं बात करता हूं ईमानदारी, तो इन सब को मैं महसूस जरूर कर सकता हूं, लेकिन 5 सेंस द्वारा महसूस नहीं कर सकता। अंदर से फीलिंग से महसूस कर सकता हूं, लेकिन पांचों सेंस द्वारा इन्हें महसूस नहीं कर सकता। तो वो सारी चीजें सब्सटेंस में नहीं आएगी। सब्सटेंस में वही आएगा जिन्हें 5 सेंस द्वारा महसूस किया जा सके और जिसका स्पेस हो और जिसका मास हो। ठीक है। अगर आप वॉल्यूम यानी आयतन और द्रव्यमान यानी मास के बारे में अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इस टॉपिक के बारे में भी डिटेल से अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात करता हूं तो प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या है, देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक गिलास के अंदर पानी लेता हूं, ठीक है, जहां तक मैंने पानी भरा है उसको एक निशान, उस पर एक निशान लगा देता हूं। अब उसके अंदर मैं नमक या फिर चीनी घोल लेता हूं, ठीक है। जब नमक और चीनी पूरी तरह से घुल जाते हैं पानी के अंदर, तो मैं देखता हूं कि पानी का जो स्तर है, जो लेवल था, वो ऊपर नहीं उठा है, वो लेवल उतना के उतना ही रहा। इसका मतलब ये है कि जो नमक और चीनी के जो पार्टिकल्स थे, जो कण थे, जिन्हें हम एटम या फिर मॉलिक्यूल यानी अणु या परमाणु कहते हैं, वो इतने छोटे थे कि इस पानी के अंदर पूरी तरह से घुलने के बाद भी पानी की सरफेस को, इसकी सतह को ऊपर नहीं उठा पाए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ के गुणधर्म 4 होते हैं। पहला है पदार्थ कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर वेरी स्मॉल। देखिए, आप इसे कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर मैं एक बीकर के अंदर पानी लेता हूं और उसके अंदर दूध डाल देता हूं थोड़ा सा, तो मैं देखता हूं कि पूरा जो बीकर के अंदर पानी था उसका रंग कैसा हो चुका है, व्हाइट, सफेद हो चुका है।
अब मैं इसी बीकर के अंदर का जो दूध था उससे मैं किसी दूसरे बड़े बीकर के अंदर जिसमें पानी डाला हुआ है अगर मैं उसके अंदर डाल दूं तो मैं देखता हूं अभी भी जो दूध का रंग है वो सॉरी पानी का रंग है वो कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है, पूरी तरह से सफेद रहता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो दूध के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत जो ज्यादा छोटे छोटे थे, जो पानी के अंदर जब मैंने दूध को पानी के अंदर डाला तो पार्टिकल पूरी तरीके से उस पानी के अंदर फैल गए, जिसकी वजह से पानी का रंग हमें कैसा लगा, सफेद लगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर वेरी स्मॉल, क्योंकि वो उस पानी के अंदर पूरे के पूरे दूध के कण फैल चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया तो पार्टिकल्स जो थे, जो दूध के पार्टिकल्स जो थे वो पानी के अंदर पूरी तरीके से फैल चुके थे। इसका मतलब ये है कि जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होगी तभी तो दूध के पार्टिकल उसके अंदर जाएंगे, यानी मैं ये कह सकता हूं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर कंटिन्यूअसली मूविंग, थस दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। इससे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए अगर मैं एक अगरबत्ती लेता हूं या उसे जलाता हूं, ठीक है, तो मैं देखता हूं कि पूरी अगरबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल चुकी होती है। ठीक है, यानी अगर अब फैली है तो इसके अंदर क्या हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी, वही गति होगी तभी तो वो पूरी तरह से फैलेगी। इसका मतलब ये है कि जो सारे के सारे जो मोमबत्ती के पार्टिकल्स थे जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद पूरे तरह से कमरे में फैल गए, यानी वो सारे पार्टिकल्स क्या थे, लगातार गतिशील करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए आप ऐसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मैं हवा के अंदर आसानी से हाथ घुमा लेता हूँ, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर थोड़ा सा अगर मैं तैरता हूं तो पानी के अंदर हाथ घुमाने पर मुझे थोड़ी सा फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हवा के पार्टिकल्स क्या है, वो बहुत ज्यादा दूर दूर है। अब पानी के पार्टिकल्स जो है, जो हवा की तुलना में, एयर की तुलना में थोड़े से आस पास है। और अगर मैं किसी टेबल की बात करो, टेबल पे तो मैं आसानी से हाथ नहीं चला सकता। अगर मुझे टेबल पर हाथ चलाना है तो मुझे कराटे आने चाहिए, तभी तो मैं टेबल को तोड़ पाऊंगा, नहीं तो मेरी हाथ पे चोट लग सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टेबल के पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा पास पास थे, इन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट करके रखा हुआ था। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस अट्रैक्ट ईच अदर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पदार्थ के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आप हमें एफबी, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।